हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो दोस्तों अभी हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं प्रश्नावली 9.1, जिसमें दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड से डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों सीखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो ये मान ली क्या है, जमीन है। ये क्या है, जमीन है यानी कि भूमि है, और ये क्या है, पेड़ है। पेड़ का जो है कुछ हिस्सा मान लीजिए कि यहाँ से टूटकर ये जमीन पर गिर जाता है, जमीन पर ये गिर जाता है, और इसके साथ ही कितने डिग्री का दोस्तों कि 30 डिग्री का एंगल बनाता है, और यहाँ जमीन को छूता है। और ये कितना लंबाई दिया हुआ है दोस्तों कि 8 मीटर लंबाई ये आपको दिया हुआ है। इसको आप क्या मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए आप डी, है कि नहीं। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ शिखर को जमीन को छूता है 8 मीटर है। ये क्या है दोस्तों, 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये हाइट जो है टोटल, ये हाइट आपसे पूछ रहा है। तो हमेशा याद रखना है दोस्तों, ये आपको ये प्रश्नावली 9.1 जो आप सोल्व कर रहे हैं, कुछ भी पूछे, जिसके बारे में पूछे उसको आपको मान लेना है। तो आपको यहाँ मानना है, माना पेड़ की ऊंचाई, माना पेड़ की ऊंचाई क्या है, h। पेड़ की ऊंचाई h। ये जो h है टोटल, ये क्या है दोस्तों कि AD प्लस BD तो है, यानी कि ये भाग BD, ये BD अब प्लस ये AD तो है, यही तो है दोस्तों हाइट, है कि नहीं भाई। आप एक चीज बताइए दोस्तों, ये AD और ये DC इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो इक्वल होगा दोस्तों। AD जो है वो DC के इक्वल होगा। कैसे सर, आप बताइए कि वृक्ष का AD पार्ट टूट करके यही तो गिर गया है, यही तो है ये टूटा हुआ भाग। तो ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, कहीं इक्वल हो जाएगा। आप समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग दोस्तों हम लोग चल रहे हैं त्रिभुज BCD में, है ना, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD ले रहे हैं BCD में। एक चीज बताइए दोस्तों, ये क्या है कि ये तो क्या है दोस्तों, बताइए कि ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है। तो आपको पहले ये पार्ट निकालना है, ये पार्ट निकल जाएगा तो ये पार्ट निकाल देंगे, यही तो पेड़ की ऊंचाई होगी, नहीं समझे। ये पार्ट के बदले आप अगर ये पार्ट निकाल लेते हैं तो कि ये पार्ट निकल गया तो ये भी पार्ट निकल गया। तो चलिए दोस्तों पहले हम ये BD की लंबाई निकालते हैं। तो ये क्या होता है कि दोस्तों लंब होता है, ये लंब, ये क्या है, आधार। तो आपको लिखना है लंब, अब बट्टे क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ क्या लिखना है, लंब अब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो ये लंब है, ये आधार है। ये किसका सूत्र होता है कि सर टेन थीटा का, टेन और थीटा का स्थान कितना है 30 डिग्री, तो आपको लिख देना है 30 डिग्री। बात समझ गए। आप बताइए दोस्तों हमको कि लंब क्या है, कि सर लंब BD है, तो आपको लिखना है लंब BD। आधार कितना है कि आधार 8 दिया हुआ है, और टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों कि 1/√3 होता है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कोई BD को इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 BD, अब बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो BD बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों कि 8/√3 आपका आ जाएगा BD। अब कहिए दोस्तों ये जो BD आपको दिया हुआ है ये 8/√3 मीटर आ गया। अब मेरा फोकस किस पे होनी चाहिए दोस्तों, ये DC अगर आ जाएगा दोस्तों तो ये AD तो आ ही गया कि दोनों इक्वल है। तो अब DC निकालना है हमको। तो चलिए दोस्तों अब DC हम लोग निकालते हैं। आप देखिए दोस्तों ये क्या दिया हुआ है कि लंब दिया हुआ है, तो आपको लिखना है लंब। क्या निकालना है दोस्तों कि DC निकालना है। तो DC क्या है दोस्तों कि कर्ण है, क्या है, कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण क्या सूत्र होता है दोस्तों कि लाल बट्टे कक्का, याद है, लाल बट्टे कक्का। तो पहला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो ये किसका सूत्र होता है, साइन थीटा का। तो लिखना है साइन और थीटा कितना है 30 डिग्री, अब बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो आप बताइए लंब कितना निकल गया कि 8/√3 निकल गया, और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, है कि नहीं। और कर्ण कितना है दोस्तों, कर्ण आपको DC दिया हुआ, तो आपको DC यहाँ लिखना है। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ मल्टीप्लिकेशन में DC। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों, √DC = 8 × 2 = 16। तो DC बराबर कितना आ जाएगा 16/√3। ये DC जो है दोस्तों कहीं AD = DC है,
जो DC का लंबाई है वही AD का लंबाई है। तो AD की भी लंबाई कितना आ गया कि 16/√3। तो आपको पैर की ऊंचाई के बारे में पूछ रहा है तो आपको लिखना है अतः पैर की ऊंचाई बराबर क्या है पैर की ऊंचाई दोस्तों, BD प्लस AD। तो BD कितना निकला है दोस्तों, देखिए BD 8/√3 प्लस क्या है AD। तो AD कितना है कि 16/√3। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो कितना √3, 8 प्लस 16 तो कितना आ जाएगा 24 बट्टा √3। इसको क्या नीचे में अगर √3 आ गया तो इसको हर परिमेकरण किया जाता है, यानी कि ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों कि 24 √3 बट्टा 3 यानी कि 3 8 24। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 8√3 आपका क्या आ जाएगा, पैर की ऊंचाई आ जाएगा 8√3 मीटर आ गया। कुछ नहीं किए हैं दोस्तों, आपको क्या है ये भूमि दिया हुआ था, ये जमीन है और एक पेड़ आपको AB दिया हुआ है, वो किसी पार्ट से टूट कर गिर जाता है। तो आपसे पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, तो आप जरा हमको बताइए कि पेड़ की ऊंचाई ये BD प्लस AD नहीं होगा, यही तो होगा दोस्तों पैर की ऊंचाई। तो ये BD प्लस AD। तो सबसे मेरा पहला फोकस रहा कि ये BD निकालना। अगर BD निकल जाएगा तो हम DC निकाल लेंगे। तो ये BD निकाले हैं दोस्तों, ये क्या होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार tan थीटा का सूत्र होता है। लंब कितना है BD, आधार कितना है 8 और यहाँ से BD का लंब 8/√3 निकल गया। अब ये निकालना था हमको, तो लंब बट्टे कर्ण sin थीटा का होता है दोस्तों। तो लंब कितना दिया हुआ 8/√3 और ये क्या DC निकालना था। तो ये DC बट्टे में होगा तो मल्टीप्लिकेशन में DC आ जाएगा। तो यहाँ DC की लेंथ कितना आ जाएगा 16/√3। ये जो आपको DC निकला है, ये जो आप DC निकाले हैं दोस्तों ये 16/√3, तो ये 16/√3 तो ये भी 16/√3 क्योंकि दोनों तो इक्वल है ना। आपसे पैर की ऊंचाई पूछ रहा है तो ये लेंथ प्लस ये लेंथ है ना, ये लेंथ प्लस ये लेंथ ऐड कर दिए, वही आ गया पैर की ऊंचाई। समझ में आ गया दोस्तों। बढ़े अगला क्वेश्चन की ओर देखा जाए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी जानते हैं दोस्तों, जो बचपन में सरकारी स्कूल में झूला जो क्या बोलते हैं, झूला पर से क्या फिसलते थे है ना। देखिए थोड़ा आपको इमेज दिख रहा होगा फिसलन पट्टी का, तो इसी तरह के फिसलन पट्टी होता है, देख लिए। चलिए, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। तो चलिए हम फिसलन पट्टी लगाते हैं। ये फर्स्ट है ना, ये जमीन है, ये आपको ये फिसलन पट्टी है। आपको ऐसे ही रहता है ना, बच्चों ने याद है इसी पर से क्या होता है, इसी पर से हम लोग क्या फिसलते थे। ये पहला है और सेकेंड में देखिए सेम है, यही है फिसलन पट्टी दोस्तों। इसको मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, यहाँ मान लीजिए ये P है, ये Q है, ये R है। तो एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र। ये क्या है दोस्तों कि 5 वर्ष से कम के लिए है, 5 वर्ष से कम के लिए है और ये 5 वर्ष से ज़्यादा बच्चों के लिए, 5 वर्ष से ज़्यादा, ये 5 वर्ष से ज़्यादा बच्चों के लिए है। ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई है और इसका शिखर कितना है कि दोस्तों 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। भूमि के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 30 डिग्री दे दीजिए। कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर है। और ये क्या है दोस्तों कि 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगानी चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है। तो आपसे फिसलन पट्टी की लंबाई पूछ रहा है तो हम क्या बोले दोस्तों, कभी भी जिसके बारे में पूछे उसको मान लीजिए। तो फिसलन पट्टी कौन है दोस्तों कि यही तो है, इसी पर से हम लोग फिसलते हैं। तो इसका मान लेते हैं हम x और इसका मान लेते हैं हम y। तो माना पहला फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर क्या मानेंगे दोस्तों, कहीं x। माना दूसरा फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर क्या मानेंगे दोस्तों, कहीं y। तो आप चलिए दोस्तों यहाँ चलते हैं, आपको ये निकालना है, x निकालना है। तो चलिए त्रिभुज ABC में क्या निकालना है दोस्तों, कहीं ये निकालना है। लंब दिया हुआ है कर्ण, तो क्या होता है लंब और बट्टे में कर्ण। लंब कितना है दोस्तों, लिखिए लंब और बट्टे में कर्ण
है ना, कर्ण निकालना है। तो लंब बटे में कर्ण, ये 30 डिग्री, ये लंब बटे कर्ण किसका सूत्र होता है दोस्तों कि लाल बटे का पता है आपको, लाल बटे का है ना, ये साइन थीटा के लिए होता है, ये कॉस थीटा के लिए, टेन थीटा के लिए होता है। तो लंब बटे कर्ण किसका होता है कि साइन थीटा के लिए होता है। तो साइन और थीटा कितना है दोस्तों कि 30 डिग्री है ना, और लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना दिया हुआ है जरा दोस्तों बताइए, लंब कितना दिया हुआ है कि लंब है 1.5 और कर्ण कितना है कि x। तो साइन 30 डिग्री का मान कही 1/2 बराबर 1.5 बट्टे x, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x को 1 से करेंगे तो x और बराबर 1.5 दूनी कितना हो जाएगा बताइए 3 मीटर। तो आपको क्या लिखना है, अतः पहला फर्स्ट फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितना आ गया दोस्तों कि 3 मीटर। अब चलिए यहाँ दोस्तों, अब आपको जाना है त्रिभुज PQR में। जरा दोस्तों हमको बताइए कि इसमें भी लंब दिया हुआ है कि लंब कितना है दोस्तों कि 3 है, अब बट्टे कर्ण कितना है हुआ है, तो कि लंब बट्टे कर्ण किसका सूत्र होता है दोस्तों कि साइन थीटा का, और साइन और थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बराबर इतना। ये क्या है दोस्तों लंब है, और ये क्या है दोस्तों कर्ण है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों कि √3/2, इक्वल में क्या लिखेंगे 3/y, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 को y से करेंगे तो कितना आ जाएगा कि √3y बराबर कितना 3 दूनी 6, तो y का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 6/√3, क्या आ जाएगा 6/√3। लेकिन जो ही आपको नीचे में √3 दिखे तो आपको क्या करना है दोस्तों, हर परमेकरण करना है, यानी कि 6/√3 है तो हर परमेकरण जो नीचे है वही ऊपर से कर देना है आपको √3 तो कितना आ जाएगा 6√3 बटा √3 से मल्टीप्लिकेशन करके तो 3, तो 3 दूनी 6, तो y कितना आ जाएगा 2√3 मीटर आ जाएगा। तो आपको लिखना है अतः दूसरी फिसलन पट्टी की क्या लिखना है, दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई कितना आ गया 2√3 मीटर, आपको आ गया आंसर। तो क्या आपको समझ में आया कि नहीं दोस्तों, समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, तो ये क्या है दोस्तों, ये भूमि है, ये क्या दोस्तों भूमि है, और ये क्या है मीनार है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भूमि के एक बिंदु से और मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का पाद बिंदु कौन हुआ दोस्तों कि यही हुआ कि ठीक है दोस्तों, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, ये पाद बिंदु से क्या है दोस्तों ये 30 मीटर की दूरी पर, कहीं जी सर 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और यहाँ से मान लीजिए कोई व्यक्ति देख रहा है शिखर की ओर देख रहा है, कितने डिग्री का एंगल बनाता है दोस्तों कि 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि मीनार की ऊंचाई क्या है, यानी कि ये आपको हाइट के बारे में पूछ रहा है, ये मीनार की हाइट के बारे में। तो हम आपको बोले थे दोस्तों कि ये प्रश्नावली 9.1 में जिसके बारे में पूछे उसको मान लेना है। तो आपको माना मीनार की ऊंचाई बराबर h, आपको मान लेना है। ये क्या है A है, ये क्या है B है, ये क्या है C है। तो आपको त्रिभुज ABC में आपको चलना है। मीनार की ऊंचाई आपको फाइंड करना है। तो मीनार की ऊंचाई ये क्या दिया हुआ है दोस्तों कि लंब दिया हुआ है कि सर लंब तो दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया, लंब आपको निकालना है, और क्या दिया हुआ है कि सर आधार दिया हुआ है। और ये किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, लंब बटे आधार, याद कीजिए लाल बटे का है ना, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, तो ये टेन थीटा के लिए हो जाएगा, और टेन थीटा कितना है 30 डिग्री बराबर, और टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों कि 1/√3 होता है, और लंब क्या है दोस्तों कि लंब h है, और आधार क्या है कि आधार 30 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा √3h बराबर क्या 30 एकम 30, तो हाइट कितना निकल जाएगा 30/√3। नीचे में जो ही आपको √3 आ जाए तो आपको हर परमेकरण कर देना है, हर परमेकरण जो नीचे है वही ऊपर नीचे से मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा 30 को √3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 30√3, अब बट्टे में √3 को √3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3, तो 3 दाएं 30, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 10√3 मीटर। तो आपको लिखना है नीचे में अतः मीनार की ऊंचाई h, मीनार की ऊंचाई h बराबर
10√3 मीटर आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो ये क्या है दोस्तों, मान लीजिए ये क्या है, भूमि है, ये क्या है, हाइट है, और यहाँ मान लीजिए कोई पतंग है ना, ये पतंग यहाँ उड़ रहा है और ये 60 मीटर के क्या है, हाइट पर उड़ रहा है पतंग। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यहाँ से मान लीजिए कोई लड़का पतंग को उड़ा रहा है और ये डोरी से क्या किया गया है, पतंग को बांध दिया गया है। और याद रहे दोस्तों कि डोरी में जरा सा भी ढीला नहीं है, अच्छी तरह से ये डोरी से बंधा हुआ है। ठीक है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये भूमि के साथ ये डोरी का झुकाव जो है ये कितना दिया हुआ है दोस्तों, 60 डिग्री आपको दिया हुआ है, कि 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, सही बात है, ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई आपको ज्ञात करना है। आपको हम यही बोले हैं कि जिसके बारे में पूछा जाए उसको आपको मान लेना है। तो हम माना डोरी की लंबाई मान लीजिए कुछ x, तो ये क्या आ गया x, ये दोस्तों a है, ये b है और ये क्या है, c है। चलिए, तो माना डोरी की लंबाई x और त्रिभुज ABC में आपको बात करना है, त्रिभुज ABC में है भाई। आप देखिए आपको ये कर्ण निकालना है, लंब दिया हुआ है, तो कहिए सर लंब दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो ये लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा का, तो साइन थीटा कितना 60 डिग्री के लिए, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों कि √3/2 होता है सर। और लंब कितना है, कहीं 60 है, कर्ण क्या है, कहीं x है, निकालना है दोस्तों। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कहीं √3x, इक्वल में क्या लिखेंगे, 60 दूनी 120, तो x बराबर निकालना है 120 बट्टे √3। हम बोले थे दोस्तों जो ही नीचा में √3 आ जाए आपको परमेकरण कर देना है, हर परमेकरण ऊपर नीचे से आपको वही नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो यह क्या आ जाएगा 120 √3 और √3 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 चौक 12 यानी कि 40 √3। तो आप क्या लिखना है दोस्तों, अतः x किसको माने थे दोस्तों, डोरी को, तो अतः डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर। ओके टेस्ट है दोस्तों, समझ में आ गया, अच्छी तरह से समझ में आ गया। जो दोस्त पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप जल्दी से इस वीडियो के नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए, ताकि जब हम कभी YouTube पर वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट